हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास फिर से लेके आया हूं। लगातार हम लोगों ने अभी 14-15 क्लासें कर ली हैं और इसी तरीके से हम लोग डेली आप क्लास करते रहेंगे और आपको डेली 2 क्लासेस मिल रही हैं। एक 8 से 9 मॉर्निंग में अपलोड की जाती है क्लास, वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है, और जो नाइट में 8 से 9 क्लास होती है वो लाइव क्लास होती है। जो बच्चे एनडीए, एसएससी, बैंक इन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं वो 8 से 9 में लाइव रहेंगे। 8 से 9 अपना चैनल है, एमके एकेडमी चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और इसी में डेली आपको मिलेगी। डेली क्लास 8 से 9 लाइव क्लास जो मिलेगी वो बेटा आपको 8 से 9 में मिलेगी, और ये मॉर्निंग में 8 से 9 रिकॉर्डेड क्लास रहती है। और आज जो हम लोग बात करेंगे, आज टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर एसएससी, एयरफोर्स और एक्स ग्रुप हो या फिर वाई ग्रुप हो, और नेवी में एसएसआर, डबल ए और एसएससी, एमटीएस, इन एग्जामों के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वही कराए हमने, क्योंकि बच्चा क्या होता है टफ टफ चक्कर में पड़ा रहता है और उसका लेवल जो होता है उस तरह का नहीं होता है जिसके पीछे वो भागता है। और आज हम लोग उस क्लास से उस क्वेश्चन को हम आपको दिखाएंगे जो एग्जाम में अक्सर रियल में क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में मिल जाते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं और हम लोग वो पढ़ने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे जो रियल में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन। चलिए भाई आइए जल्दी से फटाक से। ये अपने कोचिंग, ये अपना ऐप है, ये एमके एकेडमी के नाम से अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपना आइकन होगा और यही आपका आइकन होगा यूट्यूब चैनल में लगा होगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल में एमके एकेडमी को सर्च करेंगे और आपका ये आइकन होगा, आप इस पे ज्वाइन हो जाएंगे, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी और आपको पता भी चलेगा कब क्लास कितने टाइम पे मिलती है। चलिए भाई, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चंस में आते हैं, टाइम हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है। चलिए भाई जल्दी से देखिए, आपका ये क्वेश्चंस आ गया है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से फटाफट क्या होगा आंसर इसका। देखिए यहाँ पे करना क्या है, फिल करना है, लिखा हुआ है ही विथ हिज फैमिली कमिंग टू अटेंड दिस पार्टी, यूज वर्ब, यानी आपको वर्ब यूज करना है आपको। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, आंसर फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। लिखा होगा ही विथ हिज फैमिली, तो बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, दूसरा हिज फैमिली लिखा हुआ है, क्लियर। और ये दोनों बेटा किससे जुड़े हुए हैं, विथ से जुड़े हुए हैं। और हमने आपको एक रूल दिखाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, टुगेदर विथ, ईटीसी, इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं। अगर बेटा इनसे हमारे कभी भी 2 सब्जेक्ट, 2 नाउन, 2 प्रोनाउन अगर जुड़े हो तो याद रखना बेटा जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है हम इसी के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो हमने देखा बेटा यहाँ पे विथ से कौन जुड़ा है, हिज जुड़ा, ही जुड़ा है और हिज फैमिली। हमें इससे मतलब नहीं होगा बेटा, जो पहला वाला सब्जेक्ट लिखा होगा इसी के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग आर तो आएगा नहीं बेटा, ही सिंगुलर होता है, प्रोनाउन है हमारा, आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। यानी ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, आर प्लूरल होती है, गलत। हैव लगा हुआ बेटा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हैज होता है सिंगुलर और हैव होता है प्लूरल। क्लियर होगी बात, इसका मतलब हैव भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है हैज और एक लिखा है इज, दोनों आपके सिंगुलर हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा बेटा लिखा हुआ है कमिंग, मेन वर्ब जो लिखी है वो आईएनजी फॉर्म में है, आईएनजी यानी कमिंग, और हम जानते हैं हैज के साथ में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कम केम, कम होना चाहिए था तो हम लोग हैज टिक करते। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें एज आर एम आता है तो ही के अकॉर्डिंग एज आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये एयरफोर्स की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखा आपने
ही विथ हिज फैमिली, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे, ही सिंगुलर है तो वर भी सिंगुलर होगी, इज आपका आंसर करेक्ट होगा। बेटा हैज हम लोग कब करते, जब यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती, यानी कम, केम, कम, अगर बेटा थर्ड फॉर्म लगी होती तो है जाता, बट आपका आईएनजी फॉर्म है अर्थात ये कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा इज, आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ये होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों होते हैं प्लूरल, और इज ही के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होगी, तो ही इज आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए था, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो यहाँ पे फिल क्या करेंगे, इज आपका आंसर सही होगा। क्लियर होगी बात, चलिए भाई, तो यहाँ पे आपका आंसर था ही विथ हिज फैमिली, यानी वह और उसके साथ साथ उसकी फैमिली इज कमिंग टू अटेंड दिस पार्टी। क्लियर, आपका आंसर हो गया करेक्ट। यहाँ पे लिखा था यूज वर्ब, वर्ब यूज करना है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे जल्दी से। आज हम लोग बेटा टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। चलिए भाई जल्दी से बताइए, लिखा हुआ सेकेंड नंबर में बिलीव, और कह रहा है मेक प्लूरल। बिलीव का प्लूरल बताइए क्या होगा, बिलीव का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। और इसी तरीके के बेटा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, इसी तरीके के बताइए जल्दी से, बिलीव का प्लूरल क्या होगा। तो हम देख रहे हैं बिलीव लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे जो बिलीव लिखा है आपका, तो बिलीव का कह रहा है प्लूरल क्या होगा, तो याद रखना इसमें एस लग जाएगा, ये आंसर करेक्ट होगा, यानी बिलीव्स आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे वीएस लगा, ये बेटा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग जो है गलत लिखी थी, यहाँ पे ये आपका ईएस लिखा था, ये गलत है, और ये भी आपका गलत है, आंसर हो गया सी। बेटा हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था, हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था, एक तरफ होता है सिंगुलर और एक तरफ होता है प्लूरल। जैसे फुट लिखा हुआ हो तो फुट का प्लूरल होता है फीट, अगर आपका टूथ लिखा हुआ हो तो टूथ का प्लूरल होता है आपका टीथ। क्लियर, और अगर बेटा आपका चीफ लिखा हो तो याद रखिएगा चीफ का प्लूरल हो जाएगा चीफ्स। क्या हो जाएगा बेटा आपका, चीफ्स हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये आपके एक्सेप्शनल है, अपवादी हैं, जिनमें एस लगाकर हम लोग क्या बना देते हैं, प्लूरल। क्लियर, जैसे आपका इसी तरीके से ये चीफ का हो गया, इसी तरीके से प्रूफ लिखा हुआ है, प्रूफ लिखा हुआ है, और प्रूफ का प्लूरल अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्रूफ्स हो जाएगा। मतलब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, एस। आपके कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एस लगाकर हम बेटा क्या बनाते हैं, प्लूरल। चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, ठीक है, इसी तरीके से और भी आपके नाउन है सिंगुलर के प्लूरल फॉर्म। तो लेकिन ये आपके जो एक्सेप्शनल है, अपवादी हैं, जिनमें क्या करते हैं हम लोग बेटा एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, इनको हमें याद करना पड़ेगा। और हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में बेटा पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा हुआ था कि जो कुछ बच्चे ज्यादातर क्या करेंगे, इस पहले वाले को टिक कर देंगे, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा था जिस नाउन में एफ या एफ ही लगा हो तो इसको हटाकर क्या लगा देते हैं बेटा हम लोग, इसको हटाकर बेटा हम लोग वी एस लगा देते हैं जब प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल है, अपवादी हैं, इनके साथ में नहीं होगा, ये एस लगाकर ही प्लूरल बनते हैं। क्लियर, जैसे एफ या एफ की बात करेंगे, जैसे लाइफ लिखा है तो एफ को हटाकर हम यहाँ पे बना सकते हैं, एफ को हटाकर बनाएंगे यहाँ पे लाइफ, लाइफ का प्लूरल हो जाएगा लाइफ, यानी एफ को हटाकर क्या लगा दिया हमने यहाँ पे वी एस। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है नाइफ, नाइफ का प्लूरल अगर बनाएंगे तो नाइफ का प्लूरल अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नाइफ, तो यहाँ पे एफ को हटाकर क्या लगा दिया, वी एस। तो अक्सर तो यही होता है कि एफ या एफ को हटाकर जब प्लूरल बनाएंगे तो वी एस जोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना कुछ आपके एक्सेप्शनल है, अपवादी हैं, जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है। जैसा अभी आपने देखा बिलीव का प्लूरल बनाना है तो बिलीव्स हो गया, एस लगा के बनाया, चीप का चीप्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, टफ का टफ्स हो जाएगा। इसी तरीके से और भी आपके नाउन्स होते हैं जो बेटा अपने साथ एस लगाकर प्लूरल बनते हैं। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बताइए जल्दी से बताइए, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फटाक से। बढ़िया क्वेश्चंस हैं। मैनी टिकट्स वर सोल्ड, लिखा है एट द गेट चेंज वॉइस। आप समझ गए होंगे बेटा, एक्टिव से पैसिव बनाना है हमें, क्या करना है, हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने पढ़ रखा है हाई स्कूल इंटर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।
बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है चेंज द वॉइस, ठीक, लिखा है मैनी टिकट्स, ये आपका लिखा है वर, इसका मतलब वॉज और वर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड लिखी है, इसका मतलब एट द गेट लिखा है। चलिए तो ये पहले से पैसिव बना है, ये ऑलरेडी बेटा पैसिव वॉइस बना है, बट इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। अगर हमें एक्टिव से पैसिव बनाना आता है तो हम पैसिव को एक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। याद रखना पेपर में दोनों चीजें पूछ ली जाती हैं, एक्टिव से पैसिव बनाइए और पैसिव को एक्टिव में चेंज करिए। तो यहां पर देखा हमने ये ऑलरेडी पैसिव बना है, क्योंकि हमने देखा एक तो बेटा ये टेंस चेंज है हमारा, ठीक है, दूसरी बात, और हमने देखा यहाँ पे ये क्या है, ये टेंस भी चेंज है और ये थर्ड फॉर्म भी लगी है हमारी, और हम जब ये सब चीजें पैसिव वॉइस में ही पाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैनी टिकट, तो पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, समवन ये लिखा था सब्जेक्ट है, सोल्ड लिखा हुआ है, ये बेटा सेल माने बेचना होता है, सेल की सेकेंड फॉर्म जो होती है, सेल की सेकेंड फॉर्म होती है सोल्ड, क्लियर, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में रहा होगा। सेकेंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म लगी है, ये आपकी सेकेंड फॉर्म है बेटा, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। मैनी टिकट्स लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और एट द गेट लिखा है। तो इन्होंने क्या किया भाई, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं, तो भैया पैसे बना, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम बना के देख लेते हैं, अगर ये सही बन गया तो यही आंसर हो जाएगा। तो मैनी टिकट्स ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये हो गया। अच्छा बताओ सोल्ड लिखा है, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब एक टेंस आगे बढ़ जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो बेटा इसका मतलब मैनी टिकट्स जो लिखा है ये प्लूरल लिखा है, तो आपका वर आ गया, क्लियर। अगर सिंगुलर होता टिकट तो वॉज आता, टिकट्स लिखा है तो वर, बिल्कुल सही है। और जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब आपकी कोई सी भी हो मेन वर्ब, लेकिन हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सेल की बेटा सेकेंड फॉर्म भी सोल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सोल्ड। सोल्ड हो गया और एट द गेट लिख दिया। अब ये समवन जो बेटा लिखा था, ये आपको जरूरी नहीं है कि इसको वहां पे हम ऑब्जेक्ट बनाए। बेटा समवन जो होता है कभी कभी पैसिव वॉइस जब बनाते समय ये जरूरी नहीं होता है कि इसको वहां लिखा जाए, क्योंकि बेटा लिखा है मैनी टिकट्स वर सोल्ड एट द गेट। अब ये बताओ समवन में तो कोई भी हो सकता है ना बेटा यहाँ पे, इसीलिए ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इसको हम वहां पे ऑब्जेक्ट बनाए हम, क्लियर। तो बेटा ये आपका आंसर पहला ऑप्शन सही लगा, आपका यही आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि नो वन होगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था। नो वन लिखा, ये नेगेटिव हो गया नो, और ये वर लगा है, ये पहले से बेटा भैया बना हुआ है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस उसी में नहीं रहता है, क्लियर। इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया आपका। और नेक्स्ट लिखा था मैनी टिकट्स आर, तो बेटा प्रेजेंट का कभी भी पास्ट नहीं होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में चले जाते हैं, लेकिन बेटा ये हम लोग बना रहे हैं एक्टिव से पैसिव, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता है। तो यानी तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए थे, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, पहला आंसर करेक्ट हो गया, यही आंसर हो गया। तो फिर से देख लेंगे हम लोग, बेटा ये मैनी टिकट्स ऑब्जेक्ट लिखा था, इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया। अच्छा ये प्लूरल लिखा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सोल्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में सोल्ड आया है, सेकंड फॉर्म हुई, इसका मतलब सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये चला गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एक टेंस आगे बढ़ गया तो वर आ गया, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गई, एट द गेट लिखा था वो लिख दिया, लास्ट फुल स्टॉप, यही आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, बताओ जल्दी से फटाफट बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखिए बेटा बढ़िया क्वेश्चंस है और इसी तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं आपके। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। देखिए लिखा हुआ बेटा आपका सर्व द नेशन लिखा हुआ है और चेंज द वॉइस, हमें इसको भी बेटा वॉइस में चेंज करना है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव बनाना है। तो सर्व द नेशन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने देखा सर्व लिखा होगा, ये वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, और नेशन जो लिखा है ये आपका ऑब्जेक्ट लिखा है। तो बेटा जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। बेटा कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, इंपरेटिव सेंटेंस, क्लियर। और इंपरेटिव सेंटेंस में
ऑर्डर वाले होते हैं भाई। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें एडवाइस, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अगर इन सभी का बोध होता है तो वे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां लिखा था सर्व द नेशन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही। आपको पता चल रहा, जैसे हम कहते प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज से पता चल गया रिक्वेस्ट की बात आ रही है ना। हमने आपसे कहा शट द डोर, इसका मतलब ऑर्डर दिया जा रहा। हमने कहा पोस्ट दिस लेटर, इसका मतलब ऑर्डर। हमने कहा सिट डाउन, इसका मतलब ऑर्डर दिया जा रहा। तो यहां लिखा है सर्व द नेशन, इसका मतलब सलाह दी जा रही है बेटा, ठीक है। तो जब एडवाइस की बात आती है तो बेटा द नेशन जो ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे कैन बी लिखा है बेटा, तो कैन बी का तो मतलब ही नहीं है मॉडल वर्ब का। यहाँ पे जब यहाँ मॉडल वर्ब नहीं तो इसमें कैसे आएगा? ये लिखा ना द नेशंस वी सर्व, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है, ये भी आपका हो गया गलत, ठीक है। और इसमें देख रहे थे द नेशन, जो ऑब्जेक्ट लिखा था इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया द नेशन, और उसके बाद में क्या होता है फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, सब्जेक्ट आता है, फिर बेटा हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में जब सलाह की बात आती है, फिर बेटा आपका शुड बी आता है, फिर बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम लोगों ने ये पढ़ा था जब इंपरेटिव सेंटेंस में अगर बेटा सलाह की बात आए तो हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, मतलब पहले सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट लिखा था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया द नेशन, फिर इसके बाद में बेटा क्या आएगा आपका शुड, तो शुड लग गया, फिर बी आएगा तो बी लगा हुआ है, फिर बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की ये लिखी थी सर्व, आपकी मेन वर्ब है और सर्व की थर्ड फॉर्म हो गई सर्व्ड, ये आपकी लिखी थी थर्ड फॉर्म। यानी आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे जो टाइपिंग की मिस्टेक है। तो बेटा हमने देखा यहाँ पे कि लिखा है सर्व द नेशन, इसका मतलब यहाँ पे सलाह की बात हो रही है, और जब सेंटेंस में सलाह दी जाती है तो फिर बेटा ये एडवाइस वाले सेंटेंस हो गए। तो इसका फॉर्मूला ये यूज करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। तो यहाँ पे हो गया द नेशन शुड बी सर्व्ड, आपका आंसर सी करेक्ट। अगर यहाँ पे बेटा अगर मान लीजिए ऑर्डर दे दिया जाए था, अगर हम कह देते ओपन द डोर, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है ओपन द डोर, ये आपका लिखा है, तो हमने कहा बेटा ये एक मान लीजिए लिखा है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप लोग? तो आप देख रहे हैं ओपन लिखा हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, और द डोर लिखा है, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा ओपन द डोर, शट द डोर, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर वाले वाक्य में क्या करते हैं? तो ऑर्डर वाले वाक्य के लिए फॉर्मूला बेटा नोट कर लीजिएगा, जब सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाए तो फॉर्मूला आता है लेट आएगा, फिर बेटा ऑब्जेक्ट आता है, फिर बेटा बी लगती है, फिर बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला होता है जब लेट, जब ऑर्डर दिया जाए तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, अपने तरफ से लेट जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे ओपन द डोर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा लेट को पहले हम अपने तरफ से जोड़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट द डोर लिखा है, तो यहाँ पे द डोर आ गया आपका, फिर बेटा बी लगाएंगे तो बी लग गया यहाँ पे, फिर बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब ओपन लिखा था और ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपनड, आपका आंसर करेक्ट। ये आपका बन गया आपका। जब ऑर्डर दिया जाए तो फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, हम लोग लेट ऑब्जेक्ट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक। और जब एडवाइस की बात आ जाए, जब एडवाइस सलाह की बात आ जाए तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अगर रिक्वेस्ट की बात आए, जब प्लीज, काइंडली, सर शब्द आए तो उनको वहीं पे कट कर देंगे और सेंटेंस की शुरुआत होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे प्लीज हेल्प मी लिखा है तो हो जाएगा प्लीज को वहीं कट कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और लास्ट में हेल्प मी जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे। हमने कहा पोस्ट दिस लेटर प्लीज, तो पोस्ट दिस लेटर लिखा है उसके बाद में प्लीज आया है, तो प्लीज को वहीं कट करिए और सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो यू आर रिक्वेस्टेड टू से, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा आपका पोस्ट दिस लेटर। क्लियर? ये आपके रिक्वेस्ट वाले हो जाते हैं। चलिए बाकी और भी डिटेल में जो जानकारी चाहिए वो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप उस पर हमसे मिल सकते हैं, वरना ऑनलाइन क्लास में आपको फिर किसी दिन इसको डिटेल में समझाएंगे हम। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से।
जल्दी से बताइए। आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, जल्दी से बताइए। 5th नंबर लिखा है ऑक्यूपाई मेक पास्ट पार्टिसिपल। वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है पहले तो समझिए। एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बेटा याद रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म। और वर्ब, ये आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा? प्रेजेंट फॉर्म। और वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ये होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। किसी किसी किताबों में लिखा होगा पार्टिसिपल और किसी में लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट फॉर्म कहलाएगा, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो पास्ट फॉर्म होगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। क्लियर? तो पूछ किसकी रहा था बेटा? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक पास्ट पार्टिसिपल, तो बेटा ऑक्यूपाई लिखा हुआ है। ऑक्यूपाई जो होती है ये हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगी प्रेजेंट फॉर्म। क्या हो जाएगी? प्रेजेंट फॉर्म। और आपसे पूछ रहा है बेटा इसका बताइए पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या पूछ रहा है बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑक्यूपाइड। आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर होगी बात? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होगी प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होगी पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पूछा गया था हमसे पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब थर्ड फॉर्म। और ऑक्यूपाई की थर्ड फॉर्म बेटा होती है, ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ऑक्यूपाइड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्यूपाइड माने होता है अधिकृत करना। क्या करना बेटा? अधिकृत करना या फिर कब्जा करना होता है। कब्जा कर लेना होता है, कब्जा करना होता है। क्लियर? अधिकृत कर लेना कोई चीज को, कब्जा कर लेना, ऑक्यूपाइड कर लेना। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगर मान लो इसकी पूछ दी जाती प्रेजेंट फॉर्म, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, तो ये ऑक्यूपाई हो गई। आपसे पूछ रहा पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म भी बेटा आपकी होती है सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म भी ऑक्यूपाइड होती है। जैसे सपोज दैट एक आपसे क्वेश्चन देते हैं, बताइए बेटा जल्दी से फटाक से। जैसे राइट लिखा हुआ है, राइट, और आपसे कहा जाए बताइए राइट की पास्ट फॉर्म क्या होगी, तो राइट की पास्ट फॉर्म का मतलब बेटा क्या पूछ रहा है आपसे? सेकेंड फॉर्म। और राइट की सेकेंड फॉर्म आप कहेंगे आपका हो जाएगा रोट। क्लियर होगी बात? अगर आपसे पूछ दिया जाए राइट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए, तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? रिटन। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही बात की नहीं? इसी तरीके से याद रखना, स्टील लिखा हुआ है। ठीक, स्टील की कहा जाए बताओ पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म, तो आप कह देंगे स्टोल। ठीक है, अगर कह दिया स्टील की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए मतलब थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा स्टोलन। क्या हो जाएगा? स्टोलन। क्लियर? तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्रेजेंट फॉर्म, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी पास्ट फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। हमसे पूछा गया था पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, ऑक्यूपाई की हो जाएगी ऑक्यूपाइड। आंसर करेक्ट। चलिए भाई जल्दी नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से फटाफट। हम लोग आज टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखिए इसी तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आपके आते हैं। जल्दी से बताइए इंपॉर्टेंट, जल्दी से फटाफट दीजिए आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताएं फटाफट क्या होगा। लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स टुमारो इज हॉलीडे। बेटा ये लिखा हुआ है चेंज द नरेशन, यानी कि ये डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है और इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट। क्लियर? तो हमने कहा द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, सेड टू स्टूडेंट्स लिखा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा था टुमारो इज हॉलीडे, लास्ट में फुल स्टॉप। इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, इसका बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया। देखते हैं चेक करके इसको पहला है कि नहीं। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू का टोल्ड हो गया। स्टूडेंट्स लिखा है तो स्टूडेंट्स भी आ गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट, यानी ए भी आपका बिल्कुल सही है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेट टू का टोल्ड हो गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा दिया। वेरी गुड। टुमारो का चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, टुडे को दैट डे, दिस को दैट, हेयर को देयर, कम का गो। क्लियर? इनको हम लोग चेंज कर देते हैं, हेयर का देयर,
एगो का बिफोर ये चेंज होता है, पता है आप लोगों को। और जब बेटा ये सेड टू लिखा है इसका मतलब ये पास्ट में है, तो इसका मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी तो परिवर्तन होगा। इसका मतलब इज लिखा हुआ है तो ये पास्ट में जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में जाते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा वॉज हो जाएगा। और हॉलीडे लिखा हुआ है, लास्ट फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी आपका आंसर पहला सही के था, बिल्कुल करेक्ट। इसमें क्या लिखा, द प्रिंसिपल सेड टू का आस्क्ड कर दिया। क्या बेटा यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव थोड़ी है, अगर इंटेरोगेटिव होता साइन लगा होता, वर्ब पहले होती सब्जेक्ट बाद में, तभी तो इंटेरोगेटिव होता। इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ए बी आस्क्ड लिखा है, ए भी गलत, ये भी आस्क्ड है, ए भी गलत, आंसर पहला बिल्कुल करेक्ट था। तो क्या किया, प्रिंसिपल सब्जेक्ट था, सेड टू का टोल्ड हो गया, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट था, कंजंक्शन दैट लगा दी, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, और इज को वॉच कर दिया। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है तो टेंस भी चेंज करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। क्लियर, तो ये वॉच होगा, और इसके बाद हॉलीडे, और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़िए, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन में आ गया है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है, चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम का मतलब अपोजिट मीनिंग, किसकी पूछ रहा है, ऑस्पिशियस। इसका मतलब होता है बेटा शुभंकर होता है, इसका मतलब क्या होता है, शुभंकर होता है, जो बहुत ही मंगलकारी होता है, जो शुभ शुभ अच्छा बोलने वाला हो, यानी आपके लिए जो बहुत ही बढ़िया हो। ऑस्पिशियस होता है शुभंकर, जो पहले से जो है बोल दे देगा, सही सही बता देगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका कह रहा है बेटा ध्यान से समझना, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट, अपोजिट ढूंढना है बेटा हमें। तो अपोजिट का फेवरेबल, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भी पॉजिटिव वर्ड है शुभंकर। अच्छा अनलकी, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, लकी ये पॉजिटिव होता है, टिडी माने होता है साफ, टिडी का मतलब होता है साफ होता है, यानी हो जाएगा स्वच्छ, टेढ़ी मतलब होता है साफ यानी स्वच्छ हो जाएगा। और दूसरी बात लकी, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, लकी मतलब होता है पता ही होगा आपको, ये लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है, जो बहुत ही खुदकिस्मत हो, ये पॉजिटिव वर्ड था। अनलकी जो आपका आंसर हो जाए करेक्ट, ये नेगेटिव वर्ड है। यानी पूछ रहा था ऑस्पिशियस का एंटोनिम्स यानी अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा अनलकी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और फेवरेबल का मतलब होता है पसंदीदा होता है, पसंदीदा होता है, ठीक है, पसंदीदा होता है, इसका मतलब होता है जो आपके फेवर का मतलब पक्ष में होता है, आप फेवरेबल मतलब जो आपके पक्ष में हो, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव वर्ड था, ये अपोजिट कैसे हो सकता है, यानी पूछ रहा था ऑस्पिशियस का अपोजिट आंसर हो जाएगा अनलकी। फेवरेबल पसंदीदा या पक्ष में हो जो आपके, ठीक है, फिर आपके फेवर में हो, लकी मतलब भाग्यशाली, टेडी मतलब होता है साफ स्वच्छ। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर बेटा। लिखा है चूज सुटेबल सैनोनिम ऑफ सेवर, बेटा सैनोनिम ढूंढना है पर्यायवाची किसका, सेवर का। सेवर मतलब होता है कठोर होता है बेटा, जो कैसा हो, कठोर हो, यानी जो बहुत ही कैसा हो, मजबूती हो, यानी कह सकते हैं जो कठोर का मतलब जो गंभीर टाइप का हो, गंभीर हो, कठोर, स्ट्रिक्ट हो, ठीक। सेवर कह रहा है, इसका कह रहा है बेटा क्या ढूंढ रहे हैं, साइनोनिम का मतलब बेटा सिमिलर मीनिंग, यानी पर्यायवाची ढूंढना है आपको। तो बेटा यहाँ पे लिखा था डेंजरस, ये तो खतरनाक हो गया बेटा, ये सेवर मतलब कठोर, ये आपका होगा नहीं। डिबेटेब लिखा हुआ है, डिबेटेबल, बेटा डिबेट का मतलब होता है डिबेट करना, कहते हैं डिबेट करना मतलब बहस करना होता है, विवाद करना। और एबल लग गया तो एबल का मतलब बेटा होता है के योग, एबल का मतलब क्या होता है, के योग, जिसमें एबल लग जाए इसका मतलब के योग। डिबेटेबल का मतलब हो जाएगा विवादास्पद, विवादास्पद, स्पष्ट, इसका मतलब जिससे विवाद हो जाए यानी झगड़ा हो जाए, ठीक है। डिबेटेबल मतलब होता है झगड़ा हो जाएगा, जिससे विवाद हो जाए, ठीक है, बहस हो जाए, ठीक है, यानी डिबेटेबल ये होगा नहीं। प्लीजेंट मतलब सुखद होता है, सीरियस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंभीर यानी कठोर, आंसर हो जाएगा सी, डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, पूछ रहा था आपसे कि सेवर का बताइए साइनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची, इसी का सेम मीनिंग बताइए क्या होगा। तो इसकी मीन्स कठोर होता है, गंभीर, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, यानी सीरियस हो जाएगा आंसर करेक्ट। इसका मतलब भी यही होता है जो हमने आपको बताया। क्लियर, डेंजरस खतरनाक होता है, डिबेटेबल माने होता है जो विवादास्पद हो, जो झगड़े का हो, ठीक है,
और नेक्स्ट लिखा हुआ प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। प्लीजेंट का मतलब बेटा होता है सुखद होता है, जो सुहावना हो। क्लियर? चलिए भाई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बताएं, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर, बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 15 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। देखिए बिल्कुल सेम हूबहू क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जैसा कि जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, जो लगातार एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वही आपको कराए भी जा रहे हैं। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा। लिखा हुआ पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड, यानी पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड। करेक्ट का मतलब होता है सही मीनिंग ढूंढना है, करेक्टली वर्ड। पेपर में आपसे पूछ लेता, करेक्टली भी पूछ लेगा और रॉन्गली भी पूछ लेगा, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे, करेक्ट वर्ड, सही मीनिंग ढूंढना है। यानी चारों दी गई सेम एक ही मीनिंग है, लेकिन इनमें सही कौन सा है। मिलरेयर ये आपका गलत लिखा हुआ है, ए भी गलत है। ये MILLIONAIR यही आंसर हो जाएगा, और NARE ये आपका गलत है। यानी इसमें आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिलनियर MILLIONAIRE होता है, MILLIONAIRE ये होती मीनिंग, यानी हो जाएगा MILLIONAIRE। मिलनियर पता ही आपको बेटा लाखों होता है, यानी करते हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सपना ऐसा देखेंगे लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, लाखों का सपना देखेंगे। बेटा उसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जरूर कमाएंगे, एक नहीं आप 10 लाख कमाएंगे, बट उसके लिए पहले मेहनत तो करिए इसके पहले। चलिए भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट, चलिए भाई जल्दी से बताइए फटाफट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ यंग प्लांट्स ग्रो इन ए अथवा एन। बेटा इनमें से दो में से कोई एक आर्टिकल्स आएगा, ए अथवा एन लिखा हुआ है। और यंग प्लांट्स मतलब पौधे को क्या करना, ग्रो करना। जहां पे पौधे वगैरह जो है लगाए जाते हैं, ग्रो होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्राउंड। ये तो गलत हो गया, मैदान। फील्ड क्षेत्र होता है भाई, ग्राउंड मतलब मैदान होता है, फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, ठीक, खेत ये होगा नहीं। ऑर्चर्ड ये आंसर सी होगा करेक्ट। ऑर्चर्ड मतलब होता है फलों का बगीचा, ये बेटा होता है फलों का बगीचा। ये ऑर्चर्ड का मतलब बेटा होता है फलों का बगीचा। ऑर्चर्ड का मतलब बेटा क्या होता है, फलों का बगीचा होता है। यानी आपका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि यंग प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो आपके यंग प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे, ऑर्चर्ड मतलब फलों का बगीचा। और फॉरेस्ट ये जंगल होता है, ये आपका। यानी इनमें जो सभी में जो क्लोज वर्ड, जो अच्छा वर्ड, जो आपका नियरेस्ट वर्ड है, वो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। हालांकि ग्राउंड में ये लिखा है फॉरेस्ट में होते हैं, बट इसका जो सही वर्ड होगा इन चारों में से क्लोज, वो आपका होगा आंसर सी, ऑर्चर्ड होता है फलों का बगीचा। आपसे एग्जाम में बेटा वन वर्ड पूछ लेता है एग्जामिनर, आपसे बेटा एग्जामिनर वन वर्ड पूछ लेगा। लिखा होगा यहाँ पे आ गार्डन, लिखा होगा बेटा आ गार्डन, बेटा लिखा होगा आ गार्डन आर फ्रूट्स, आ गार्डन आर, लिखा होगा फ्रूट्स, आ गार्डन आर फ्रूट्स। एक ऐसा गार्डन जहाँ पे फ्रूट्स फल वगैरह लगे होते हैं, उसका हो जाएगा ऑर्चर्ड। आ गार्डन आर फ्रूट्स, यानी आंसर हो जाएगा ऑर्चर्ड, यानी फलों का बगीचा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर क्या होगा जल्दी से। आज के क्वेश्चन देखे होंगे, बढ़िया क्वेश्चंस, मजा आ गया होगा देख के। लिखा हुआ लॉर्ड, लिखा हुआ लॉर्ड मतलब स्वामी होता है बेटा, स्वामी भगवान कह सकते हैं, ठीक है। और कह रहा बताइए स्वामी भगवान समित जो भी है, कह रहा मेक फेमनिन, फेमनिन मतलब स्त्री। बताइए बताइए फीमेल वर्ड, बताइए इसका आंसर क्या होगा लॉर्ड का। यानी आंसर लेस, ये बेटा होगा नहीं, लेस का मतलब होता है कम से। क्या होता है बेटा इसका मतलब, कम से होता है या फिर कमतर होता है। ये बेटा लिटिल की कॉम्पिटिव डिग्री होती है लेस, ठीक है, और सुपरलेटिव होती है लीस्ट और लास्ट। बेटा यहाँ पे ये होगा नहीं आपका आंसर, लेकिन लेडी आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड का कह रहा है फेमिनिन क्या होगा, तो लेडी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। सभी का आंसर आ गया हो, बिल्कुल आसान थी ये। लॉर्ड का फेमिनिन हो जाएगा लेडी,
क्यून मतलब होता है रानी होता है, और लास मतलब होता है लड़की होता है, या कन्या कह सकते हैं, कन्या होता है, या फिर कह सकते हैं लड़की। ठीक है, लड़की या कन्या कह सकते हैं लास्ट। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से बताइए, तो लॉर्ड का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर था बी ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट बताएं, जल्दी से नेक्स्ट बताइए आगे, फटाफट आंसर दीजिए, आप लोगों के आंसर आ नहीं रहे भाई, जल्दी से बताइए। 12 नंबर, 12 नंबर, जल्दी से बताएं फटाफट क्या होगा। वन हु प्रेस्क्राइब्स, जल्दी से बताइए। वन हु प्रेस्क्राइब्स या निर्धारित किया जाता है, वन हु प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन, मेडिसिन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए आंसर फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर आपका? जल्दी से बताइए भैया, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए बेटा, यहां पे लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं, सब लोग आंसर देंगे, जल्दी से 12 नंबर बताएं, जल्दी से क्या होना चाहिए? लिखा है वन हु प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन इज कॉल्ड। भैया जो वन हु प्रेस्क्राइब्स, जिसको बताता है मेडिसिन इज कॉल्ड, यानी आपका जो है उसके बारे में बताएगा, आंसर फिजिशियन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में, एमटीएस में। वन हु प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? जो मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेगा, यानी फिजिशियन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिजिशियन तो ये तो बताता है, फिजिशियन ही तो बताएगा दवा के बारे में आपको, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लिखा हुआ आपका प्रैक्टिशनर मतलब हो जाएगा, इसका मतलब प्रैक्टिशनर, बताइए जल्दी से। ये होगा नहीं आपका, प्लीडर मतलब वकील होता है, ये होता है वकील होता है, और ये क्या होता है? ये आपका व्यवसायी हो जाएगा आपका, ये आपका होता है व्यवसायी हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिशनर मतलब व्यवसायी होता है, प्लीडर माने वकील कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका डिफेंडर माने होता है रक्षक होता है, ये क्या होता है आपका? रक्षक। यानी आपका जो आंसर जो करेक्ट था वो आपका आंसर था ए, क्योंकि कॉमन सेंस हम लोग लगा लेते तो भी इसको कर लेते हैं हम, क्योंकि बेटा वन हु प्रेस्क्राइब मेडिसिन इज कॉल्ड, मेडिसिन को कौन बताएगा? प्रेस्क्राइब कौन करेगा? फिजिशियन तो करेगा। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़िए, चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से बताओ क्या होगा। आज के बढ़िया क्वेश्चंस थे आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जल्दी से बताइए। टू एम्प्लॉइज लिखा है वर रॉब्ड रुपीज 1 लाख, यानी कि टू एम्प्लॉइज लिखा हुआ है वर रॉब्ड माने लुट गए, और 1 लाख बाय द मैन, किस एक आदमी, कौन सा आदमी था, कैसा था? नोटोरियस। ये बेटा लिखा हुआ है डेंजरसली, ये बेटा एम यहाँ नहीं होना चाहिए, ये टाइपिंग की मिस्टेक है बेटा आपकी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एम नहीं होगा, ये आपका डेंजरसली होगा। ठीक है, एम नहीं होगा यहाँ पे, डेंजरसली हो जाएगा, यानी जो खतरनाक तरीके से होता है, ये हो जाएगा खतरनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से, ये आपका ये होता है थीप मतलब चोर होता है, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा नोटोरियस, यानी हो जाएगा टू एम्प्लॉइज वर रॉब्ड रुपीज 1 लाख बाई नोटोरियस मैन, एक कुख्यात आदमी, जो बदनाम व्यक्ति है, इसका मतलब होता है बदनाम व्यक्ति होता है, या कह सकते हैं कुख्यात होता है, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, बुरे कामों के लिए जाना जाए। अच्छा बताइए, जब कोई 1 लाख रुपए जो है लूट के भाग जाएगा लेके, तो इसका मतलब कैसा होगा? वो बदनाम व्यक्ति होगा, कुख्यात व्यक्ति होगा, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, यानी नोटोरियस पर्सन हो जाएगा, क्योंकि ये लूटपाट जो काम कर रहा है कोई अच्छा व्यक्ति नहीं करेगा, ये गलत व्यक्ति होगा वही करेगा, ये गलत काम है। नोटोरियस आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है कुख्यात व्यक्ति। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी से बताइए, बस 2 क्वेश्चंस और बचे हैं आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। लिखा हुआ लॉर्ड्स ऑफ मैन डॉट डॉट कम, यहाँ पे कह रहा है यूज एप्रोप्रिएट वर्ब, आपको वर्ब यूज करनी है, यहाँ पे क्या भरेंगे? बताइए जल्दी से क्या होगी वर्ब, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड्स ऑफ मैन, मैन का मतलब लॉर्ड्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल के लिए होता है, मैन जो लिखा है ये आपका क्या है बेटा? आपका प्लूरल, क्योंकि हम जानते हैं MAN होता है वो सिंगुलर, और ये मैन का मतलब प्लूरल। जब नाउन प्लूरल है तो बेटा हमें पता है जो वर्ब आएगी वो भी तो प्लूरल होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब इज लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे वर लिखा हुआ है, तो बेटा वर्ब तो प्लूरल है, वर्ब जो लिखा हुआ है ये तो प्लूरल है, लेकिन बेटा ये कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, तो यहाँ पे ING फॉर्म तो लगी नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में सेल फ्यूचर की तो बात हो नहीं रही, आंसर हो जाएगा हैव, आंसर करेक्ट,
यानी हैव जो होता है ये प्लूरल होता है, हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। और हमने पढ़ा था हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है, बट आपका नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और अभी हमने आपको बताया था इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई कम, आपका आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन, लॉट्स ऑफ मैन हैव कम। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आ लॉट ऑफ बनेगा तो नाउन सिंगुलर होगा, लॉट्स ऑफ होगा तो नाउन प्लूरल होगा। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। और ये सभी का आंसर सही होना चाहिए, ये आंसर सभी का सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है बैडमिंटन, लिखा हुआ है बैडमिंटन इज प्लेड इन द, बैडमिंटन बेटा कहां पे खेला जाता है बताइए जल्दी से, कहां पे प्ले किया जाएगा, ग्राउंड में गलत है, फील्ड में ये भी गलत है, स्टेडियम में नहीं होगा, स्टेडियम ये गलत लिखा हुआ, क्रिकेट होता है वहां भी कोर्ट, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बैडमिंटन कहां पे खेला जाता है बेटा, कोर्ट में। बैडमिंटन जो खेला जाएगा ना, बैडमिंटन जो हम लोग खेलते हैं वो कहां पे खेला जाता है, कोर्ट में। इसको क्या बोला जाता है, जहां पे खेला जाएगा उस स्थान को कोर्ट। क्रिकेट कहां खेला जाता है, स्टेडियम। ये आपका हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने देखे ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस और कॉमन सेंस वाले थे, इसमें तो कई क्वेश्चंस तो आप तो ऐसे ही कर लिए होंगे, धुआं धुआं कर दिया होगा आप लोगों ने। क्लियर। तो यहाँ के 15 का आपका आंसर जो था वो डी ऑप्शन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ऐसी डेली आप लोग 15-20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे। डेली आपको एक रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। ये डेली आपको ऐसे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। ये रिकॉर्डेड क्लास डेली आपको 8 से 9 मॉर्निंग में आपको डेली अपलोड कर दी जाएगी। और अगर लाइव क्लास लेना है तो नाइट में 8 से 9 वो भी टाइमिंग है आपकी 8 बजे ही, उस पर आप लाइव रहेंगे वो MK अकेडमी चैनल में। चलिए भाई थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे टोटल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। तो ये बढ़िया क्वेश्चंस थे, इनको बार बार घर में देखिएगा, और सेट पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जो रियल में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा सभी लोग। क्लियर। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है NDA, एयरफोर्स, आर्मी, SSC, बैंक, इन सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा। जो बच्चा जो इन सभी की तैयारी कर रहा है तो इन सभी के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी, जो कंप्लीट आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस बैच होगा। ठीक है ना। लाइव आप लोग 8 से 9 रहेंगे नाइट में, और उसके बाद में जिस बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो ये आपके 2 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी में भी कॉल कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। और आपको 8 से 9 रिकॉर्डेड क्लास मॉर्निंग में मिलेगी, और 8 से 9 क्लास ये लाइव क्लास मिलेगी। ये बेटा लाइव क्लास होगी, इसमें हम आपको डेली पढ़ाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए इन दोनों की, रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास की, अगर आपको PDF अगर चाहिए, जो बच्चा अगर PDF मांग रहा है PDF, तो उसके लिए आपको MK अकेडमी चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे बेटा, MK अकेडमी चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। MK अकेडमी चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको इसी में पूरी PDF मिल जाएगी। यानी जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसमें ई-बुक का फोल्डर आएगा। जब ऐप के अंदर आप जाएंगे अंदर तो उसमें आपका जो है एक ई-बुक का फोल्डर आएगा, उस पर आपकी PDF आपको मिल जाएगी। उसमें इसका कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे आपकी रिकॉर्डेड क्लास हो चाहे आपकी जो है यूट्यूब में लाइव वाली हो, ये दोनों क्लासेस फ्री रहेंगी। मतलब इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, हमने फ्री कर दिया बच्चों को। 3-4 महीने जो एग्जाम लगे हुए हैं उनके सभी के निकले। ठीक है, जो गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सकता है अब, लेकिन मन से अगर पढ़ लिया तो जरूर सिलेक्ट होगे। अगर PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, MK अकेडमी के नाम से है, आपको इसी में मिल जाएगा आपको। चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से प्रेम स्नेह बना रहे, और सभी लोग आपने इस चैनल को सब जगह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, सभी के पास भेज दीजिएगा जितने भी आपके संपर्क में लोग हैं, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ऐसे हम लोग रोज मिलते रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर ताबड़तोड़ क्वेश्चंस लेके आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और वो हर एग्जाम को कवर करेगा। इसको देखिएगा और इसी तरीके से जुड़े रहेंगे MK अकेडमी परिवार की तरफ से, तो आपको एक दिन जरूर सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम दिन रात लगे हुए हैं, आपका चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।